जय श्री राम दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपसे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे उससे भले ही कम हो लेकिन उसको करो, क्योंकि जब करोगे तभी आपकी लाइफ में वैल्यू पुट करेगी। इसलिए मैंने इस चैनल को खोला है। बहुत सारे पिछले समय से मैं इस चैनल को खोलने की कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन मेरी चाह थी कि मैं अच्छी तरह एक आइडिया पढ़कर और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊँ ताकि एक कंटेंट भी मिले आपको और मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। इसलिए मैंने आज डिसीजन लिया है, ज़्यादा सही नहीं, पूरी तरह अच्छी तरह वीडियो एडिट करके नहीं भी चला पाऊँ, लेकिन मैं शुरू करूँगा। और चाहे मैं रफ वीडियो ही क्यों ना बनाऊँ, कैमरे से रिकॉर्ड करके सीधा चढ़ा दूँगा, पर मैं आज से शुरू करूँगा, क्योंकि आज से शुरू करूँगा तो तभी मैं आगे बढ़ूँगा। किसी भी काम को शुरू करने के लिए इधर एक साइकोलॉजिकल मेरे को एक बात याद आई, बात सोच में आई कि कोई भी काम करना है, ज़्यादा अच्छा अगर आपसे नहीं हो रहा है, ज़्यादा अच्छा छोड़ दो। आप उसको थोड़ा-थोड़ा 0 लेवल से शुरू करो। नहीं आता है कोई बात नहीं। सिर्फ अगर वन वर्ड में कहूँ तो कुछ ज़्यादा बड़ा करना चाहत में कुछ ज़्यादा बड़े करने की चाहत में छोटे को गुआ मत देना। यानी कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, उसके वजह से आप छोटा ही नहीं कर पा रहे हो उस एरिया में, तो उसको छोड़ दो। यानी वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर बड़े की सोच में आप छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा कहाँ से करेंगे आप? और बड़ा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम छोटा कीजिए। लास्ट प्रेफ़रेंस ये नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मैंने ये काम करना है पर बहुत टफ़ है, ये बहुत पूरी तरह करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आसान वाला चुनिए, छोटा ही चुनिए पर चुनिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हर एक इंसान को लोग उसकी शक्ल से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप खुद को अपनी शक्ल से जानते हैं, तो आपका सही जवाब होगा नहीं। वो क्यों? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। किसी दूसरे के लिए आप सिर्फ एक दिखने वाली इंसान हैं, और अगर आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है या कोई आपके कुछ विचार जान पाएगा। लेकिन असल में ये इंसान क्या है, इसको आज हम देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप खुद को अपनी शक्ल से जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपकी याददाश्त भूल गई और उसके बाद अगर आप खुद को पहचानो, तो आप अपनी शक्ल से भी आपको पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को अपनी शक्ल से नहीं, आप अपने विचारों से आपको पहचानते थे। दूसरे के लिए हर एक इंसान उसकी इमेज या उसकी जो फ़ोटो है या उसकी जो लुक है, उससे पहचाना जाता है। लेकिन जो खुद इंसान है, कोई भी हो दुनिया में, वो खुद अपनी शक्ल कितनी बार देख पाएगा? बहुत कम बार। लेकिन वो खुद को पहचानता है अपने थॉट्स से, अपने विचारों से। कोई भी इंसान हो, वो दुनिया में खुद को अपने शक्ल से नहीं, बल्कि अपने विचारों से सोचता है। क्योंकि उसको पता है मेरे विचार क्या हैं और मैं क्या हूँ। एक थॉट प्रोसेस, एक माइंड प्रोसेस चल रहा है, बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं। वो एक यानी कि आप दुनिया में खुद ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। आपने शायद कभी अपने अंदर ये नोटिस किया होगा, या आप खुद ये नोटिस कीजिएगा या करें कि सच में ऐसा होता है या नहीं। आप खुद को किस तरह जानते हैं? आपका एक विचार की दुनिया है, और असल में वो विचार ही वो दूसरे इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन करवाता है। दूसरा इंसान भी एक इसी तरह विचार है, और विचारों का मिलन से एक कम्युनिकेशन बनता है। दुनिया में सब इंसान एक उनका हार्डवेयर है, और उस सारा काम सॉफ्टवेयर का है, और सारा माइंड प्रोसेस, थिंकिंग इंसान बुरा अच्छा उसके थॉट प्रोसेस से है। लेकिन इंसान की शक्ल से हम याद रखते हैं कि कौन इंसान कैसा है। सबकॉन्शियसली हम उस इंसान को नहीं, उस इंसान के उस थॉट्स से नफ़रत करते हैं जो उतना सही नहीं होता। इसलिए इंसान इंसान नहीं, इंसान के थॉट से जाना जाता है। एक इंसान के थॉट के अंदर एक ऐसी विचारधारा बहुत बड़े लेवल पर होती है, जो इंसान को खुद से पहचान करवाती है। कोई इंसान खुद को खुद की शक्ल से नहीं, बल्कि अपने विचारों से जानता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे लॉज़ के बारे में, जिनमें शायद हम किसी एक दो को ही डिस्कस करें, जो दुनिया में होते हैं, अप्लाई होते हैं, लेकिन नज़र बहुत कम आते हैं। जैसे कि आपने अक्सर ही एक और किया होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह बुरी या सही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा बुरी हैं, कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा सही हैं, और बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो पूरी तरह सही होंगी, या कुछ चीज़ें होंगी जो पूरी तरह बुरी होंगी। क्योंकि लिमिटेशन एक नेचुरल लॉ है। हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी आपको मिल ही जाएगी। लेकिन कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी, उसकी अच्छी बुरी होने की परसेंटेज से नापा जाता है। अगर इस बात को हम गौर से देखें, तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी पूरी तरह नहीं है। अगर हम
फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया की एग्ज़ाम्पल लें, तो सोशल मीडिया की क्या रियलिटी है? क्या जैसा हमको दिखाई देता है सच में दुनिया वैसी है? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इस लॉ से देखें कि हर चीज़ पूरी तरह सही या बुरी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी या कोई चीज़ ज़्यादा बुरी होती है। अगर इस बात को हम अगर गौर से देखें, तो हमारे सामने क्या निकल कर आता है? सोशल मीडिया यानी ना पूरी तरह अच्छी चीज़ है, ना पूरी तरह बुरी चीज़ है। यानी कि सोशल मीडिया में जो भी कंटेंट दिखाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% सत्य हो, और ये ज़रूरी नहीं कि वो हर समय पूरा गलत हो। हो सकता है सोशल मीडिया या पूरी तरह ज़्यादा गलत है, या पूरी तरह ये सही भी नहीं है। हो सकता है सोशल मीडिया में ज़्यादा अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ कम हो, या बुराइयाँ ज़्यादा हो, अच्छाइयाँ कम हो। ये एक नेचुरल लॉ है। जैसे कि कोई भी चीज़ है वो पूरी तरह सही या गलत नहीं हो सकती। इसके लिए आपको खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा। खुद जाँच करके, रिसर्च करके आप जो डाटा लेंगे वही सत्य होगा, और ज़रूरी नहीं कभी-कभी वो भी सत्य हो, क्योंकि वो भी क कहीं-कहीं बहुत सारे सूत्रों के द्वारा आपको मिलेगा। इसलिए हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है, अगर वो हर अक्लमंदी के साथ काम करना चाहता है, और अगर सच में वो मेंटली फिट है, तो वो हर काम को सोच समझ कर, सर्च कर कर, खुद देख कर विश्वास करेगा। क्योंकि आपने सुना होगा, कभी-कभी आँखों देखा भी सत्य नहीं होता। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। दुनिया में कोई पूरी तरह बुरा या पूरी तरह अच्छा नहीं होता। कोई भी चीज़ पूरी तरह सही नहीं होती, और ना ही गलत होती है। यहाँ पे हर चीज़ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को जानने के लिए हमारे पास उतनी ब्रेन कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह अपने माइंड का 100% कवर नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। यही एग्ज़ाम्पल मैं अगर ले लूँ, कि आपने सुना होगा, इंसान पूरी तरह अपना 100% माइंड को यूज़ नहीं कर पाता, सिर्फ 9 या 10%। अगर फुल 100% का दिमाग का यूज़ होगा, तो दुनिया में पता नहीं क्या होगा। लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद कुछ ऐसे इंसान या कुछ ऐसे साइंटिस्ट या फिलोसफर्स आएँ, जो कहें कि हम पूरा 100% माइंड को यूज़ करते हैं, हम नहीं पर कुछ परसेंट ज़रूर करते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपकी विचारधारा बदल जाएगी, या आप उसके कॉन्ट्रडिक्शन में चले जाएँगे। इसीलिए दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। जो चीज़ आज सत्य है, हो सकता है कल वो ख़त्म हो जाए। आज जो चीज़ आज कोई भी अगर थीसिस है, कल वो एंटीथीसिस हो जाएगी, और एंटीथीसिस जब होगी, तो फिर एक नई थीसिस आएगी, एक उसके बाद फिर एंटीथीसिस होगा। यानी थीसिस जिस चीज़ को आज हम मान रहे हैं, कल अगर कोई दूसरी ऐसी थीसिस निकली जो उसके खिलाफ हो जाएगी, एंटीथीसिस हो जाएगी। उसके बाद फिर एक दोबारा थीसिस आएगी, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस होगा, फिर थीसिस। सिंथेसिस यानी अच्छी बुराइयाँ दोनों को चुनकर जो चुना जाए। तो इसलिए दुनिया एक नेचुरल लॉ से बंधी हुई है, जो मैंने आपसे अभी बात की। दुनिया इस तरह साइकोलॉजिकली बहुत सारे इफेक्ट से घिरी हुई है, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ पर बहुत कम सोचते हैं, और उस स्टाइल का हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं होता, जिसके लिए ये चैनल आज आज के बाद आपको इन चीज़ों को बारे में सोचना सिखाएगा, और आपके दिमाग को चलाना शुरू कर देगा। इस वीडियो को मैं और अच्छे तरीके से दूसरी बार डिटेल में कैलकुलेट करूँगा, डिटेल में आपके सामने एक्सप्रेस करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में उतनी तरह मेरा फ्लो नहीं है, और मेरी स्क्रिप्ट भी नहीं है। दूसरी वीडियो में साइंटिफिकली अच्छे से एनालाइज़ करेंगे कि सोशल मीडिया क्या पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है। डार्क रियलिटी क्या है, असल में हो क्या रहा है। एक साइंटिफिकल और एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे, और इसी तरह बहुत सारी वीडियो को लाते रहेंगे, ताकि हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो, और साथ-साथ में हम आपको कंटेंट भी दे पाएँ। जय हिंद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।